जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की एकादशी रमा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में और इस दिन क्या विशेष है। रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए जरूर इस दिन इन कार्यों को करें। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे रमा एकादशी या रंभा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है, इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। एकादशी का व्रत जो कि हर प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला होता है। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद ही सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। हर एकादशी व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का अपना विशेष महत्व है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ रमा एकादशी का व्रत करते हैं तो पद्म पुराण के अनुसार रमा एकादशी व्रत जो कि कामधेनु और चिंतामणि के समान फल देता है। इसके करने से व्रती अपने सभी पापों का नाश करते हुए भगवान विष्णु का धाम प्राप्त करता है। मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से धन धान्य की कमी दूर होती है। रमा एकादशी व्रत वाली रात को भगवान का भजन कीर्तन या जागरण करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार व्रत अगले यानी कि द्वादशी के दिन भगवान का पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा करके उसके बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। यह बड़ा ही पुण्य फलदायक होता है। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी व्रत के लिए दशमी के दिन से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन जो कि सूर्यास्त से पहले ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। उस दिन शुद्ध और सात्विक आहार ही ग्रहण करनी चाहिए। तामसिक वस्तुओं का एकादशी तिथि के दिन, द्वादशी तिथि के दिन त्याग करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन इन दिनों तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए रहना चाहिए। दशमी तिथि के दिन जो कि सूर्यास्त से पहले ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। अगर गंगा नदी में स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। उसके बाद फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। जो भी जातक व्रत करने वाले हों उनको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी, आज मैं रमा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि यह व्रत मेरा सफलता पूर्वक पूर्ण हो और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। अगर उपवास ना रह पाए, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो एक समय फलाहार का सेवन करें और भगवान का इस दिन सुबह और शाम के वक्त विशेष प्रकार से पूजन करें। इस दिन भगवान को विशेषकर पीले वस्तु का ही भोग लगाए तो यह बड़ा ही पुण्य फलदायक होता है। तो इस दिन भगवान को पीले वस्त्र, पीले भोग लगाएं, पीला नैवेद्य भगवान को अर्पित करें। यह सब बड़ा ही पुण्य फलदायक होता है। अगर धन की प्राप्ति चाहते हो तो आप रमा एकादशी के दिन एक उपाय कर सकते हैं, जैसे कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए 11 कौड़ी माता लक्ष्मी को चढ़ाएं और फिर अगले दिन जाकर के पीले रंग के कपड़े में उसे बांधकर अपने घर की तिजोरी या अलमीरा आदि में उसे रखें और माता लक्ष्मी का नाम स्मरण करें। माता से प्रार्थना करें कि हे माता लक्ष्मी, आपकी कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहे। इस प्रकार से माता से प्रार्थना करनी चाहिए। इससे धन की प्राप्ति होती है। अगर व्यापार में कमी हो तो इसके लिए आप उपाय कर सकते हैं। भगवान विष्णु को एक सिक्का चढ़ाए, जहाँ तक हो सके चांदी का सिक्का चढ़ाए। यह संभव ना हो तो आप एक कोई भी सिक्का चढ़ाए और फिर रोली, अक्षत, पुष्प आदि से पूजन करके उस सिक्के को जो कि लाल कपड़े में बांध करके अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि के दिन उस सिक्के को रख लेनी चाहिए घर में। अच्छे से साफ सुथरे जगह पे आपका जहाँ भी व्यवसाय हो
वहाँ पर इसे रखनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपना कृपा प्रदान करते हैं और व्यापार में धीरे धीरे लाभ प्राप्त होने लगता है। इस प्रकार से भगवान को प्रिय वस्तु जो भी हो अर्पण करे। इस दिन तुलसी दल अवश्य ही भगवान को चढ़ाए। यह ध्यान रखें कि एकादशी के व्रत में एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। खासकर भगवान विष्णु, भगवान शालिग्राम को चावल नहीं चढ़ाया जाता है, अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, तो अक्षत के जगह इन्हें तिल और जौ चढ़ाए और भगवान को तुलसी दल अवश्य ही चढ़ाए। भगवान विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय है। और फिर इसी प्रकार से भगवान का सुबह शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। रात्रि का समय जो कि भजन और कीर्तन करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। रात्रि में जागरण करनी चाहिए और अगले दिन जाकर के यानी कि द्वादशी तिथि के दिन जाकर के सुबह उठकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर ले, उनकी आरती करे। इसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा प्रदान करे, गरीबों को भोजन कराए। उसके बाद फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करे तो लाभकारी होगा। तो आइए जानते हैं रमा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 20 अक्टूबर 2022 दिन गुरुवार शाम 4:06 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 21 अक्टूबर 2022 दिन शुक्रवार को शाम 5:24 पे। तो एकादशी जो कि सूर्योदय व्यापनी के अनुसार जो शुद्ध रूप से हमें समय प्राप्त हो रहा है, तो वह समय जो कि 21 अक्टूबर 2022 दिन शुक्रवार को प्राप्त हो रहा है, तो इस दिन इस व्रत को किया जाएगा। और इस व्रत का पारण जो कि अगले दिन यानी कि 22 अक्टूबर 2022 दिन शनिवार को इस व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय जो कि 22 अक्टूबर को सुबह 6:26 से सुबह 8:42 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। इस बार रमा एकादशी व्रत का पारण जो कि तुलसी दलेन पारणम, तुलसी दल से इस व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी तिथि के दिन जो राहु काल का समय होगा, वह समय जो कि सुबह 8:51 से सुबह 10:17 तक राहु काल का समय होगा। तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है। एकादशी तिथि के दिन योग जो कि शुक्ल योग शाम 5:46 तक, उसके बाद ब्रह्मा योग। नक्षत्र जो कि मघा नक्षत्र रात्रि 12:29 तक, उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय समय जो कि सुबह 5:29 और सूर्यास्त शाम 5:25। अभिजीत मुहूर्त का जो समय होगा वह समय सुबह 11:20 से दोपहर 12:04 तक अभिजीत मुहूर्त का समय होगा। तो इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का सदा ही सम्मान करना चाहिए। जहाँ पर भी महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ पर माता स्थिर लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए कभी भी इनका अपमान नहीं करना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए रहे। इस दिन जहाँ तक हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि मंत्रों का जप करना चाहिए। श्री विष्णवे नमः, श्री लक्ष्मी नमः, इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।